मैंने सुना अंजना जी इनकी बात, पर डायलॉग पे डायलॉग इनको मार सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बोलूंगा, डॉक्टर साहब टोपी संभालो, हवा तेज चल रहा है, उड़ जाएगा। मोदी जी को पता है कि गुजरात में टाइट है फीचे। कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है भाजपा? चलो यहाँ पे बताओ मेरे को, क्या विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है? नहीं। महंगाई बेरोजगारी पे लड़ रहा है? नहीं। या चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहा है? यूसीसी, लव जिहाद, जिन्ना, पाकिस्तान। इसके पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होते तो अंजना जी भाजपा चुनाव भी नहीं लड़ता। वैसे से आपको फिर जिन्ना का है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और कितना शर्म आनी चाहिए देखिए लोग को। अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, उनको लात मार के यहाँ बैठे हुए हैं हमारे मुल्क भारत के अंदर बाय बर्थ बाय चॉइस। अब पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लिए बिना इनको रोटी हजम नहीं होती। पाकिस्तान चले गए थे मोदी बिरयानी खाने के लिए, जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? वारिस पठान के दादा नहीं गए थे, अडवाणी जी गए थे। इनको मोहब्बत जाग जाती है। अब लव जिहाद क्यों लाया? दिल्ली में इतने सारे केस हो गए, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। चलो यूसीसी के अंदर डॉक्टर साहब बताओ, आप तो अहमदाबाद के हैं ना, अहमदाबाद के अंदर डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, जहां पे अगर वारिस पठान चाय आपके एरिया में आके खरीदना, मैं नहीं खरीद सकता। हाँ, डॉक्टर साहब अगर चाय यहाँ पे आके खरीदना तो खरीद सकते हैं। क्या करेंगे उसका? गुजरात के अंदर धर्म परिवर्तन के अंदर कानून है, उसका क्या करेंगे आप? दया भागा मिताक्षा, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट का आप पालन करेंगे? कुछ नहीं है अंजना जी, सिर्फ और सिर्फ इनकी बात है, जुमले, इसके सिवा कुछ नहीं है। और अमित शाह ने तो भी कह दिया ना कि 2002 में हमने जो सबक सिखा दिया, उसके बाद तो इनकी सबकी हालत खराब। बिल्कुल आपने सबक सिखाया, आपने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सबक सिखा दिया। वाह क्या काम किया तूने, जा खुली हवा में घूम। आपने सबक सिखा दिया नरोदा पाटिया के लोगों को, 97 लोगों का जिन्होंने नरसंहार कर दिया, उसकी बेटी को टिकट दिया, और आज वो लाइफ टर्म वाला आदमी यहां पर पैरवी कर रहा है उसके, मोदी के लिए कैनवासिंग कर रहा है। मोरबी का पुल टूट गया, क्या किया आपने? कॉन्ट्रैक्टर के साथ मोदी जी बैठ के चाय पी रहे हैं। आपने उसके खिलाफ आज तक केस क्यों नहीं किया? जो भाजपा का चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, भूपेंद्र पटेल। अंजना जी, एक ट्रेन का हादसा होता है, रेलवे मिनिस्टर का, लोग रेजिग्नेशन लेते हैं। इतना बड़ा मोरबी का हादसा हो गया, 150 लोगों की जान चली गई, 50 बच्चों की जान चली गई। चीफ मिनिस्टर को रिवॉर्ड किया, रेजिग्नेशन नहीं लिया। अमित शाह ने अनाउंस किया अगर हम गुजरात में सत्ता में आए तो हम भूपेंद्र भाई पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे गुजरात का। तो आपने रिवॉर्ड दिया उनको 150 लोगों की लाश का, जवाब दीजिए। 150 लोगों की जान लेने का रिवॉर्ड दिया। वो कह रहे हैं आप मोरबी महंगाई बेरोजगारी पर नहीं चुनाव लड़ते हैं, क्या लड़ते? पहले सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब। सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा राहुल गांधी का दिख रहा है, ओवैसी साहब जिन्ना है। मतलब इसका जनता के काम से क्या लेना देना? चुनाव लड़ते हैं। हाँ। अगर आप यहाँ रास्ते में जाओ, और अभी प्रचार तो चल रहा है ना, किसी को पूछो जहां जाके कि विकास के नाम पर वोट देना, हम नहीं बोल के भाजपा को वोट देंगे, हम सिर्फ बोलेंगे विकास के नाम पर बोले वोट देना। बोल, किसकी पार्टी का प्रचार हो रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। हम बोलेंगे हम सिर्फ इतना बोलेंगे, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए वोट देना। कौन सी पार्टी का नाम आएगा? कौन सी पार्टी का नाम आएगा? तो यही बात है, गुजरात की जन चेतना जानती है कि हम कुछ खराब बोले तो कहा जाता है बात कि ये तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं तो कि भाजपा वाले हैं। अरे भाई, हम देशभक्ति बात करते हैं तो भी भाजपा वाले हो गए। यानी भाजपा का सिंबल ही ऐसा हो गया है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रहित, यानी भाजपा। और एक बात है, चलो आपने चुनाव लड़ाया, हमें कोई एतराज नहीं है, टीम हो बी टीम हो, हमें कुछ बात की ऐसा परवाह नहीं है, आप जो भी करो। लेकिन विकास की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास लेके जनता के बीच जाते हैं। तो आप क्यों भाई दूसरी जनता के बीच में नहीं जाते कि अटल ब्रिज बनाया, ये दूसरे ब्रिज बनाए, ये रिवर फ्रंट बनाए, दूसरे स्टेट के अंदर भी आप जाओ तो प्रचार का मुद्दा चुनाव तक रिवर फ्रंट को बुलाइएगा। और मोखवारी की बात करते हो तो मैं बताता हूँ, कांग्रेस के मित्र ने अभी बताया 500 रुपये में गैस की बोतल, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ना, तो उसने अभी बताया। अंजना जी, मेरी एक बात सुन लो, अभी बताया कि हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपये में गैस की बोतल मिलेगी, हमें एतराज नहीं है। लेकिन हमारे एक भाई ने राजस्थान में फोन किया और पूछा, भाई राजस्थान में कौन सी सरकार है? बोले कांग्रेस की सरकार है। बोले वहां 500 रुपये में गैस की बोतल मिलती है? नहीं मिलती है वहां, यहाँ तो वहां से 10 रुपया ज्यादा है। और इससे ज्यादा हमारे पड़ोसी जो सीमा पर गांव है, वो लोग वहां से स्कूटर पर आते हैं, गुजरात में पेट्रोल पुरा के जाते हैं, 10 रुपया बचा के जाते हैं। यानी ये स्थिति है।
वो कह रहे हैं उत्तर गुजरात में सब राजस्थान से आ रहे हैं। हाँ। लेकिन आप भी जनता के बेनिफिट के लिए अपनी सरकार जहाँ है वहाँ करो ना, फिर हमारी बात करो। ठीक है। हमारे पर डाटा देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ना आलोक जी। कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो राष्ट्रभक्त लोग हैं। मोरबी भी तो राष्ट्रभक्ति का ही एग्जाम्पल है। लोग, जनता समझ ही नहीं पा रही है। महंगाई बढ़ाएंगे, 1150 का सिलेंडर करेंगे, राष्ट्रभक्ति नहीं है तो और क्या है? समझिए आप, बीजेपी की राष्ट्रभक्ति क्या है? बेरोजगारी, कोरोना में ऑक्सीजन नहीं देंगे, ये भी तो राष्ट्रभक्ति है। लट्ठा कांड भी तो राष्ट्रभक्ति है इनके हिसाब से। 22 पेपर आउट हुए, वो भी पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति है। राजस्थान की तुलना गुजरात से करना अपने आप में बेईमानी है। अरे आप लोग कर रहे हो ना भाई, राजस्थान मॉडल कौन बता रहा है भाई? मैं उत्तर राजस्थान मॉडल कौन बता रहा है? अरे भाई, गुजरात सुनिए मॉडल तो का सही। अपमान कौन कर रहा मेरा है? उत्तर तो गुजरात का सुनिए। अपमान कौन कर रहा अरे है? भाई। गुजरात के मोदी साहब का डॉक्टर अपमान साहब। कौन रहा है? वो आप लोग कर रहे हो। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 3-4 राज्य पहले से पिछड़े रहे। गुजरात 100 साल 150 साल पहले से तरक्की कर आया है। ये आपका दोनों- तर्क है? एक मिनट मैम, मैं बता ये रहा हूं। आपका तर्क मैं है? आ रहा हूँ मैम, आ रहा हूँ मैं। महंगाई पे? हम तो कह रहे हैं कि जो कि इन्होंने गुजरात आगे, इसलिए हर अरे मैम, महंगाई कम सुनिए होनी ना, चाहिए, राजस्थान में सुनिए, चलेगा। सुनिए ना करके मैम, इन्होंने पेट्रोल और बीजेपी डीजल 27 साल से सुनिए, गुजरात आगे ही है ना। डॉक्टर साहब सुनिए। पेट्रोल और डीजल के मामले में हम तो कह रहे हैं जीएसटी में ले आइए, सबको बराबर कर लीजिए। लेकिन मिनिमम वेजेस 365 रुपए राजस्थान में और न्यूनतम मजदूरी यहां पर 285 रुपए। गुजरात आज भी लगभग 85 रुपए 90 रुपए कम है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप बार बार कहते हैं कि साहब हमने यहां पर विकास किया, हमने विकास किया। सर, जनता संतुष्ट नहीं है आपके जवाब से। जनता वो कह रहे हैं कि राजस्थान में आप कीमतें ज्यादा रहती हैं तो कहते ये हैं इसी कि तरह बात GST पे करते हैं, लाइए। इसलिए भाजपा बार-बार जीत कह रहा हूं जाती ना। है। मध्य प्रदेश में को सपोर्ट लेते हैं, मध्य प्रदेश में और बॉम्बे में जवाब दे ले फिर आ मध्य प्रदेश में और बॉम्बे में दोनों जगह इनकी सरकार है। वहां तो अहमदाबाद से महंगा पेट्रोल और डीजल है, फिर क्या उत्तर होगा? अरे देश की बात हर कर रहे हैं। राज्य का अपना अर्थव्यवस्था है, वो अपने को मैनेज कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आप उसको जीएसटी में लेकर आइए और उसको बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम दो और हमारे दो का बहुत बड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए वो जीएसटी में नहीं ला रहे।